समय आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तब तक आप सभी लोग ध्यानपूर्वक राजेश सर की बातों को सुने। हो सके तो डायरी पेन लेके इस मीटिंग को अटेंड करें, और जितनी भी चीजें आज आपको बताई जाएगी उसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो उनका आप ध्यानपूर्वक सुने और लिख के रखें। सो आप सभी लोगों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। सर प्लीज, आप अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने माइक अनम्यूट करें। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग तो आते रह जाएंगे सर। मीटिंग को लॉक करते हैं सर, हम 9:15 पे हम मीटिंग को लॉक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाद में आने के बाद क्वेश्चन फिर से वही रिपीट होते हैं कि आपने पहले क्या बताया था। ठीक ठीक, कोई इशू तो नहीं सर। जी, आपको सर सारे अधिकार दिए गए हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। नया साल कैसे चल रहा है सब? कुछ लोग होस्ट बना दीजिए सर, कम्युनिकेशन होता रहे हमारा। कुछ कुछ लोग हैं सर अपने साथ होस्ट हैं, तो और कैसा भी रहा कुछ सर लोगों हम को हम लोगों का होस्ट नया करते हैं। साल स्टार्ट? कैसा रहा, शुरुआत कैसी रही? सर जबरदस्त रहा। और अभी अपने टीम में एक और SUV 700 उठने जा रही, बस उसी को लेने जा रहे हैं हम लोग। बहुत सही, बहुत शानदार। क्या होता है कि जब भी कुछ परिवर्तन आता है जीवन में या समय के साथ, उसमें दो तरह के लोग निकलते हैं। एक तो परिवर्तन के साथ चलते हैं, एक दूसरे परिवर्तन के अगेंस्ट चलते हैं। परिवर्तन के जो अगेंस्ट चलते हैं वो डायनासोर या नोकिया बन जाते हैं। जो परिवर्तन के साथ चलते हैं वो क्या बनते हैं आप जानते हैं? वो मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य, हम लोग मनुष्य है ना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम से बाहर हो जाता है। जो भी परिवर्तन होता है हमेशा, चाहे प्राकृतिक हो या किसी सिस्टम में हो, वो हमेशा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम सिर्फ 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 और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें उससे क्या लाभ या क्या हानि हो रहा है। यदि हमारा उसमें लाभ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, तो हमारे फायदे का है, अच्छा है हमारे लिए। यदि उसमें थोड़ा सा मेहनत और करना पड़े उसी प्रॉफिट को लेने के लिए, नुकसान नहीं होता है, हम ध्यान से समझिएगा। चेंजेस में कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। बट हो सकता है थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगे। तो जैसे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने वाली बात आती है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं। और यही पे डिसाइड होता है अपना लीडरशिप, कि हमारा लीडरशिप क्या है, हम नेतृत्व कैसे कर रहे हैं, किस तरह से अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। तो मिस्टर मिन पूरा एंटायर जो प्रोजेक्ट है, वो भी आप बोल सकते हैं कि एक ऐसे पड़ाव पे है जहां पे दो तरह के लोग निकलेंगे। अब यहाँ पे 2025 जो बार बार बोला जा रहा है कि 2024 से बहुत बड़ा होने वाला है, वो गारंटीड होने वाला है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। 100% होने वाला है। 2025 2024 से बहुत बड़ा होने वाला है। पर होगा उनके लिए जिन्होंने, या जो लोग 2024 में जिस तरह से काम किया है उससे कई गुना बड़ा काम करेंगे, उन्हीं के लिए कई Recording गुना in बड़ा। progress. आप समझिएगा इस बात को, ये उन्हीं के लिए बड़ा होने वाला है जो 2024 में बहुत बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और 2025 में उससे भी कई गुना मेहनत करेंगे, कई गुना बड़ा काम करेंगे, तभी उनके लिए बड़ा होने वाला है। बैठ के बड़ा होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कि अब बस हम आराम करते रहो, सारी चीज बड़ी हो जाए। तो जब आप बड़े की तरफ जाएंगे तो आपके जो उसके रॉ मटेरियल्स है, जो उसके पीछे चीजें लगने वाली है ना, वो भी सब बड़ी लगती है। आपकी मेहनत भी बड़ी लगती है। आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आप जो पिछले साल डर डर के काम किए हैं, 2024 में भी काफी लोग 100% नहीं थे, बट काम करते गए और बड़ा पैसा बना गए। 2025 में उस डर से बाहर निकलिए, उस डर से पूरी तरह से बाहर निकलिए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए मिस्टर मिंट का, जो आप पिछले 4 साल से देख रहे हैं। 4 सालों से चल रहा है ये। और जनवरी 2021 से जनवरी 2025 में हम लोग हैं। आप सोचिए 4 साल की जर्नी में मिस्टर मिंट कहां से कहां है, और जो लोग उसके साथ जुड़े हैं शुरू से। मिस्टर मिंट तो अपनी जगह पे बढ़ ही रहा है, लेकिन जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, एसोसिएटेड हैं, वो कहां पहुंच गए। आप ये सोचिए कि वो सब कहां हैं। और 2024 के पहले, या जैसे इंटायर आज हम अपनी टीम है, टाइटन्स ग्रुप पूरा है।
टाइटन्स ग्रुप 15 मार्च से मैंने शुरू किया था। उस टाइम पे 15 मार्च से लेकर के आज करीब मार्च में 2 साल हो जाएगा। करीब करीब 22 महीने की जर्नी हमारी हो गई। तो 22 महीने पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं? या आपने आज से 4 महीने पहले भी ज्वाइन किया, 2 महीने पहले ज्वाइन किया, इवन आपने नवंबर में ज्वाइन किया या हो सकता है अक्टूबर में ज्वाइन किया, यहाँ से 3 महीने पहले जो ज्वाइन किया है वो भी आज कहाँ पर है? तो आप ये समझिए कि जो एंटायर पूरा प्रोजेक्ट है ये थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये आसानी से कुछ नहीं देता, लेकिन जिसको देता है और जो मेहनत करके उसको अचीव कर लेता है उसको इतना देता है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। एग्री हैं आप लोग इस बात से? पिछले जो टाइम की जर्नी रही हमारी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही फाइनेंशियली। यस सर, बहुत शानदार जर्नी थी हमारी। हमने कभी जहां पर हम लोग अभी हैं उसके बारे में शायद सोचा नहीं था। सर ये मीटिंग लॉक कर दीजिए, बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं ना तो उससे काफी डिस्टर्ब होता है। यस सर। हाँ, क्योंकि यदि 9:18 पे लोग इंटर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आने की जरूरत नहीं है अब। और हम लोग सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आज सारे ग्रुप मिलाए तो कम से कम 2000 लोग सभी ग्रुप मिला करके हैं। और एक्टिव नहीं है वो ग्रुप। किस लिए बनाया गया है? इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आपको एक ऐसी जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाए। और जब हमारी मीटिंग रखी जाती है उसको बताने के लिए, तो हम लोग खुद उस मीटिंग में नहीं आते हैं। जब हम खुद नहीं आएंगे तो कैसे हम उस चीज को अपडेट करेंगे अपने आप को, कैसे चीजों को समझेंगे? फिर मेरे पास पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को फोन आए जो कभी कांटेक्ट में रहे नहीं, अननोन थे पूरी तरह से। ग्वालियर से, छत्तीसगढ़ से, आपके हरदा से भी, चारों तरफ से फोन आए। मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे फील हुआ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और एक्चुअल चीजें लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो ये मीटिंग उसी का तरीका, मतलब एक रिजल्ट था कि हम ऐसा मीटिंग रख दें जिससे एक साथ सब लोग हम समझा पाए, क्योंकि इतने सारे फोन अटेंड कर पाना और उनको जवाब दे पाना मुश्किल होगा। और किसी को जवाब नहीं दे पाया तो उनको शायद बुरा भी लग जाएगा, सर ने फोन नहीं उठाया, जब जवाब नहीं दिया। अब बहुत सारे मेरे पास नंबर सेव नहीं है, मैं कॉल बैक करता हूँ अननोन नंबर पे भी, बट हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि जो नंबर सेव है उनको प्रायोरिटी ज्यादा होती है हमें रिस्पॉन्स करने के लिए। तो आज हम बहुत क्लियरली समझे कि मिस्टर मीट में जो चेंजेस हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या था, चेंज क्यों किया गया है, पहले ये समझिएगा। फिर चेंज करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, मतलब उसका परिणाम क्या होगा और हमारी लाइफ को वो किस तरह से बदलेगा बहुत पॉजिटिवली। ये तीनों चीज समझ लेंगे हम लोग। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है सर बराबर? यस सर। ये अपने नोट्स ओपन करता हूँ, उसमें पूरा एक प्रॉपर समझाते हैं आपको हम। स्क्रीन दिख रहा है ना सर? यस सर। आप समझिए कि अपना जो पूरा मिस्टर मेन ये इकोसिस्टम है और 2021 में स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर के कंटिन्यूअस चेंजेस होते ही होते आज हम 2025 में पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए, जो बात 2021 में थी वही बात 2025 में रहे तो शायद ये हम लोगों के लिए या हमारी समझ के लिए एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप भी आगे कक्षाओं में जब बढ़ते हैं, जैसे आपने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया, वहां से फर्स्ट में गए, फर्स्ट सेकंड में गए, फोर्थ फिफ्थ, जैसे जैसे आप जाते हैं आप कोर्सेस भी बढ़ते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ती है, आपके क्वेश्चंस, आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके बुक्स होती है, मोटी होती है, बड़ी होती चली जाती है। सेम हर एक सिस्टम में भी होता है। यहाँ पर 21 में 22 में जब इसका आईसो लॉन्च हुआ तो टोकन की प्राइस 4 रुपए थी। अब आप सोचेंगे मुझे 4 रुपए के टोकन चाहिए तो भी संभव है। और जिन लोगों ने 4 रुपए में खरीदा है आज वो 30-32 रुपए का तो अभी भी है, तो बिक ही रहा ना वो। कम से 7 गुना पैसा आज भी उनका पड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि एक जर्नी होती है जो आपको स्टार्ट से लेकर के एक लेवल तक लेके जाती है, और उस लेवल पे आपको हर बार जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बेहतर बनाने के लिए होते हैं। दूसरा, मिस्टर मिंट जो पूरा इकोसिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो शायद आपकी जर्नी चलेगी क्या? आप खुद क्वेश्चन मार्क कीजिए, अपने आप में क्वेश्चन कीजिए कि यदि ये सिस्टम नहीं होगा तो क्या हम चल पाएंगे? क्या हमने जो 2024 बनाया 2025 बना पाएंगे? तो आप बेसिक उसको समझिए कि आप
हम बहुत जल्दी बस अपना फायदा देखते हैं। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें आया लेवल इनकम को लेकर के, मैं थोड़ा और ब्रीफ करूं उसमें। एक्चुअल चेंजेस क्या क्या हुआ है आप भी ध्यान से समझिए कि चेंज क्या हुआ है, उस चेंज के पीछे पर्पस क्या था। पहले हम पर्पस समझते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्यों किए गए हैं। स्टेटमेंट सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था, बराबर है सर? थोड़ा बोलते जाइएगा। 22 सितंबर को जब ये लॉन्च हुआ था तब प्री सेल था इसका। प्री सेल कितने का था? सितंबर 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक। इसमें दो फेज था। पहला फेज 45 डेज का था जो 6 नवंबर तक चला, और 6 नवंबर 31 दिसंबर दूसरा फेज था। प्री सेल का फेज था ये फेज 1 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्री सेल था, फेज 1 नहीं था। फेज 1 हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ। 1 जनवरी 2024 से फेज 1 स्टार्ट हुआ था। अब जब ये स्टार्ट हुआ प्री सेल, तो कोई भी जब चीज स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली जो शुरू में लोग होते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ये फैक्ट है, क्योंकि उस समय दोनों चीजें होती हैं। क्योंकि जो लोग उस समय सिस्टम के साथ आते हैं उनको भी जरूरत होती है और सिस्टम को भी जरूरत होती है। दोनों लोगों के इक्वल जरूरत होती है। आज जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, आज भी जरूरत है, बट उसको स्ट्रांग बनाने के लिए इकोसिस्टम को हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं जो अब उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ कि जब प्री सेल आया, पहला फेज, प्री सेल का पहला फेज, स्टेटमेंट का पहला फेज नहीं, जब पहला फेज आया तो हमारे $100 से लेकर के $10,000 तक का सब्सक्रिप्शन था, बराबर। अब ये जो सब्सक्रिप्शन था, यहाँ पे जो रिटर्न दिया गया 1% से लेकर के 2% डेली रिटर्न। आप समझिएगा बात को, क्यों किस तरह सिस्टम गया और आगे बढ़ रहा है। 1% डेली $100 में और 2% डेली 1000, मतलब $10,000 में। उस समय रेट था 25 सेंट के आसपास, $0.52 जब ये लॉन्च हुआ था। जिन लोगों ने उस समय आईडी लगाई तो उनको कम से कम उस समय 33,000 MNT लॉक हुआ था। 33,000 MNT लॉक होना और उसका 2% मिलना, मतलब 660 MNT पर डे। मेरी वॉइस आ रही है सर? थोड़ा बीच में बताते जाइएगा। मेरी वॉइस आ रही है राजेश जी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। सारी सर क्लियर है। 660 MNT इंटू 365 डेज करके बताएं कितना होता है। थोड़ा कैलकुलेशन करके बताएंगे राजेश जी? कैलकुलेटर लेके रखिएगा आप लोग, सभी लोग रख के रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे। सर कितना होता है? 660 MNT 2,40,900। 2,40,900। 900। अब समझिए कि आपने लगाया कितना था, 33,000 MNT, और कितना मिल रहा है आपको? 2,40,900। मतलब इतना MNT मिलना उनको फिक्स था। कितना गुना हो गया सर ये? कितने टाइम्स हो गया? करीब 7.3। 7.3 टाइम्स हो गया ये, बराबर। अब Yes, समझिए sir. यहाँ पे कि उनको 7.3 टाइम्स MNT मिलना तो गारंटीड था। मतलब यदि ये 0.25 सेंट भी रहता तो भी उनका पैसा 7x होना था। एक्सेप्ट, एग्री हैं आप लोग इस बात से? पक्का था ये, क्योंकि जिनको जिस परसेंट में Yes, MNT sir. लॉक हुआ है उनको वो MNT 365 डेज मिलता ही है। ठीक है। अब 7x ये हो गया, प्लस 0.25 से प्राइस भी तो 0.5 चला गया, मतलब उनका पैसा 14x हुआ। पॉइंट समझिएगा। अब यहां पे जिन लोगों ने उस टाइम $10,000 लगाया था सितंबर 2023 में, उस समय कंपनी के पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था। मतलब जिन लोगों ने उस टाइम में लगाया वो 100% एक तरह से बोल सकते हैं रिस्क पे पैसा लगाया। और जब कोई पैसा रिस्क में लगाता है 100%,
तो वह तो उसको रिवार्ड बहुत ज्यादा मिलता है या तो पैसा उसको चला जाता है। आज हम लोग $100 की आईडी लगा के 10 बार फोन करते हैं, सर रेट नीचे चला गया, सर रेट नीचे चला गया, सर रेट कैसे जा रहा है, आपने तो बोला था बढ़ेगा। आप पॉइंट समझिएगा इन चीजों को, कि आप ये चीज नहीं समझ के, जब एक सिस्टम था यहाँ पे शुरू हुआ था, जब $10,000 कोई लगा रहा था 10 लाख रुपए, उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन करना था, सिस्टम नया था, प्रोजेक्ट नया था, पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन उस बंदे ने रिस्क लिया और 14x पैसा बनाया। और हमेशा इस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल मार्केट में, पैसा उन लोगों ने ही बनाया है जिन्होंने रिस्क अपना समझा है, रिस्क दूसरे का नहीं समझा है। कि रिस्क पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो ये पैसे का जो भरपाई करने वाला दूसरा वाला बंदा होगा, हम जिम्मेदार उसके नहीं है। ऐसे इंसान कभी जीवन में पैसा नहीं बना पाते हैं। पैसा हमेशा वो बनाता है जो रिस्क खुद लेता है, रिवार्ड भी खुद लेता है। ये एक चीज समझिएगा। इसके बाद जब हमारा फेज 2 आया, इसी में प्री सेल का ही, फेज 2 में 0.75% से लेकर के 1.5% था, और उस टाइम पे रेट मतलब 0.45 से लेके 0.5 के आसपास ही चल रहा था। यहां पर भी जिन लोगों ने पैसा लगाया, उनका भी पैसा 3x से लेकर के 5x तक तो हुआ। ये फेज चल रहा था। और आप समझिए, जब हमारा फेज 1 था, मतलब इसमें प्री सेल में, जहां पे 2% का रिटर्न था, 2% का, यहां पर सबसे कम 10,000 की आईडी लगी थी। क्यों लगी थी सबसे कम? आप समझिए, आज जितने लोग बोलते हैं परसेंटेज कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जब 2% था, आप समझिएगा 2% डेली रिवार्ड था, तब सबसे कम आईडी क्यों लगी? क्वेश्चन मार्क आपके लिए। क्यों नहीं लगाया लोगों ने? क्या हम लोगों ने बताया नहीं था? बताया था सबको, लेकिन लोगों ने नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बताया? आप लोगों से क्वेश्चन मेरा, थोड़ा जवाब दीजिएगा इस बारे में कि क्यों नहीं लगाया लोगों ने उसमें पैसा। लोगों को डर था, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की सर। लोगों को ट्रस्ट नहीं था। आप समझिएगा, लोगों को ट्रस्ट नहीं था। और ऐसा नहीं जिन यहाँ पे लगाया वही सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं, जो अभी दिसंबर में लगाए वो भी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, बट माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा उनका। ट्रस्ट नहीं था उस टाइम पे। इसके बाद जब हमारा फेज 2 लॉन्च हुआ, इसी में प्री सेल का ही, वो 6 नवंबर के बाद शुरू हो गया था। तो 6 नवंबर से लेकर के दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर समझ था 2023, ये जो फेज था, इस फेज में 1.5% था अपना फेज, इसका फेज 2 का 1.5% $10,000 में। यहां पर पहले फेज से ज्यादा आईडी लगी। जब 2% था, वहां से यहां पे ज्यादा आईडी लगी। लेकिन ये जो पूरा फेज था, आप समझिएगा कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक यहां पर कोई भी वॉकिंग रिवार्ड नहीं मिलता था। आप ये भी समझिएगा कि आपने भले सितंबर में $10,000 लगा दिया, लेकिन इसका रिवार्ड शुरू हुआ 1 जनवरी से। मतलब करीब 3-3.5 महीना, 3.25 महीना लोगों ने इंतजार किया अपना पैसा लगा करके कि मुझे इसका रिवार्ड जनवरी से मिलेगा। 3 महीना कुछ नहीं, सिस्टम पूरा बहुत डिफरेंट है। आईसीओ लॉन्च किया तो 9 महीने तक कुछ भी नहीं दिया लोगों को। बोला आप जो पैसा लगाएंगे उसका एमएनटी जो मिलेगा आपको, ये एमएनटी 9 महीने तक आपको कुछ भी एक एमएनटी रिटर्न नहीं आएगी। मतलब आप लगा कर 9 महीना भूल जाओ, उसके बाद कुछ परसेंटेज निकलना आपको शुरू होगा। आप पॉइंट को समझिएगा कि ये सिस्टम बहुत डिफरेंट चल रहा है, और एक्चुअल जो सिस्टम को चलना चाहिए उसी के बेस पे चल रहा है, अलग तरीके से नहीं चल रहा है, अपने मनमर्जी से नहीं चल रहा है। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बोलता है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए वो मजबूत होता चला जा रहा है। अब परसेंटेज जब यहां कम हुआ, तो भी लोगों को आना चाहिए परसेंट कम, हम काम क्यों करें? लेकिन 2% से ज्यादा 1.5% में काम हुआ। 1.5% के बाद जब हमारा एक्चुअल फेज 1 लॉन्च हुआ, हमारा जो 2024 था वो फेज 1 था। फेज 1 2024 में 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो गया, और यहां पे हमारा परसेंट हो गया 0.5% से लेकर के 1% डेली रिवार्ड। सबसे ज्यादा बिजनेस इस फेज पे हुआ, सबसे ज्यादा बिजनेस। इवन मैं बता दूं, मेरा एक दिन का बिजनेस
या सिर्फ दिसंबर महीने का हम बिजनेस की बात करें, मेरे पूरे एंटायर बिजनेस जो पूरा सब्सक्रिप्शन हुआ है 115 CR का हुआ है सिर्फ दिसंबर महीने का, मेरी एंटायर टीम का 115 CR का सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने में, और 31 दिसंबर का 15 CR सुपर था एक दिन का। आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना भयंकर ग्रीड होता है, लालच जो है ना उसको हम छोड़ ही नहीं पाते। सारा का सारा बिजनेस लास्ट मोमेंट में डाला लोगों ने, ये पूरा टाइम था यहाँ पर। हमारा भरोसा तभी जागता है जब समय खत्म होना होता है। अब मेरी बचपन से आदत रही है शुरू से ही कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले कभी नहीं पढ़ता था, कभी भी नहीं पढ़ा। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो लास्ट के मोमेंट में कुछ खास होने वाला नहीं, उस दिन रिलैक्स करता था और अपने ईश्वर की कृपा से अपने क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट में एक था। तो हम सब लोग ही लास्ट मोमेंट के लिए जाते हैं, लालच में मौका चूक रहा है। अब समझिए, जैसे आपने यहाँ पे आईडी लगाया दूसरे दिन रेट नीचे हुआ, सब डर रहे सर रेट नीचे हो गया, रेट नीचे हो गया। आप सोचिए कि हम किस तरह से काम करते हैं, पेशेंस नहीं रखते किसी चीज के लिए। और एक ही दिन हुआ, रेट क्यों नीचे हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, रेट क्यों नीचे होना चाहिए था। मैं तो मानता हूँ रेट नीचे होना ही चाहिए था, रेट 30 सेंट से 35 सेंट ही होना चाहिए अगले 2 से 3 महीने तक। उसके पीछे लॉजिक में समझाता क्यों होगा, किसी को लॉस नहीं होने वाला, गारंटीड है सब पैसा बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे हमारा इकोसिस्टम कितना मजबूत होगा आप सोचिएगा, मैं आगे बताता हूँ उसको। अब ये सोचिए कि ये जो परसेंटेज जब हमारा घट रहा था तब भी लोगों ने बहुत पैसा लगाया। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, यहां तक चला पार्ट 1। अब हमारा ये जो चेंजेस हो रहे हैं परसेंटेज में आगे भी, ये सारे डिसाइडेड थे जब हमारा 22 सितंबर 2023 का मीटिंग हुआ था दुबई में। तभी डिसाइडेड था कि हमारा परसेंटेज कैसे चलने वाला है, हमारा फेज 1 आएगा, फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं इसके पीछे एक ही चीज है, वो है सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना। अभी क्या है, अब मैंने आपको बोला कि एक बंदे ने 7x MNT लिया, MNT, और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 14x तक लिया। ये जो पैसा आया वो किसने दिया है, जवाब बताइए आप लोग, ये पैसा किसने दिया उसको। राजेश सर वॉइस आ रही है। ये सर पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक, कंपनी ये ने पैसा कुछ भी करवा के कम्युनिटी ने दिया है। दिया है, लोगों ने दिया है। संदीप गुप्ता जी पैसा नहीं दे सकते सर, राहुल भदौरिया जी पैसा नहीं दे सकते 14 गुना 15 गुना एक साल के अंदर, अमरदीप सर नहीं दे सकते हैं। ये पैसा कौन दे रहा है आपको, कम्युनिटी दे रही है, और कम्युनिटी ही पैसा देती है। आप एक हमेशा बात रहे, कोई भी आपके पास आता है कि सर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं, आप पैसा दो मैं आपको 2 गुना बना दूंगा, 3 गुना बना दूंगा, 4 गुना बना दूंगा, समझ लिया आपको बेवकूफ बना रहा हो। कोई किसी का 2 गुना 4 गुना पैसा नहीं बन सकता। आप मुकेश अंबानी जी के पास भी जाइए ना और उनको बोलिए सर मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, एक साल के बाद मुझे 20 लाख दे देना, मार के भगा देगा आपको। बोला मैं 2 गुना पैसा नहीं करता हूँ, लेकिन उसके शेयर खरीद लो तो 50-100 गुना भी हो जाते हैं। तो आप समझिए पैसा आता कहां से है, कंपनी पैसा नहीं देती है। ये जो पूरा चेंजेस होता गया उसके पीछे एक चीज होती गई कि हमारी सबसे पहला तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ा, हमारी कम्युनिटी बढ़ती चली गई। अब ये कोई सोचे कि रामेश्वर जी ने जब स्टार्ट किया या अपने हरनाम जी जब स्टार्ट किया, इन लोगों के पास जितना पैसा आता है वो आज हमारा 5 जनवरी की ज्वाइन करे वो भी उतना पैसा कमाए, वो संभव नहीं है। ये कंपैरिजन भी कभी मत कीजिए, अपने आप को दुख देगा और कुछ नहीं होगा। यदि मैं खुद उनसे कंपैरिजन करूं, मैं उनके बराबर पैसा कमा लूं, तो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हम जब से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से हम जो आगे वर्किंग करेंगे वहां से हमारा पैसा बनेगा, और वो हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत, हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के हिसाब से बनेगा। हम सिर्फ नॉर्मल के लिए आएंगे कि बस पैसा लगा के 2 गुना कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, बस हमारा निकल गया, बस ये हो गया, तो उसके लिए पैसा बनाने के लिए नहीं है। आप जुआ खेल रहे हैं। एक्चुअल देखा जाए तो आप बेटिंग कर रहे हैं लाइफ के साथ में और फाइनेंस के साथ में। आपको बेटिंग नहीं करनी है, एक्चुअल सिस्टम को समझ के वर्किंग करनी है ना, तो पैसा बनता है। अब हमारा फेज 1 जो खत्म हुआ, अब फेज 2 लॉन्च हुआ। फेज 2 में क्या था कि हमें फेज 2 में सप्लाई को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना था, क्योंकि अभी भी देखा जाए
एक्चुअल 4 to 5x MNT बाहर जा रहा था ये, और ये बहुत ज्यादा संख्या थी, और इसको मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ जो हमारी कम्युनिटी इंक्रीज हो रही थी ना, बढ़ रही थी, वो बहुत ज्यादा चाहिए थी। यदि कम्युनिटी कम हुई तो ये नंबर कहां से आएगा? एमएनटी तो बना नहीं सकते, जितनी एमएनटी मार्केट में उसी से आएगा। तो यहां पर ये बेहद जरूरी था कि इस सप्लाई को कम किया जाए, एटलीस्ट 2x तक लाया जाए 2025 में। अब जब 2025 आया तो अब समझिए आप कि जो परसेंटेज है अभी चेंज हुआ। पहले तो हम परसेंटेज की बात करते हैं कि एक तो पैकेज हमारे जो बेसिक पैकेज थे $100 वाले, $200 वाले, $400, सबसे कम ज्वाइनिंग इन्हीं की हुई। इन दोनों तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं किया है, इसकी कुछ होती थी। और उसके बाद $500, $1000, 2500, 5000 और 10000, ये तीनों पैक बंद कर दिए गए। ठीक है, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, ये पैकेज अभी हैं। ये भी सारा एनालिसिस के थ्रू हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ कि परसेंटेज जो पहले था, मैं नए परसेंट की बात करता हूं, 0.4% डेली रिवार्ड मिलता है। 0.4% इंटू 30 करिए, कितना होता है सर? पॉइंट 4 इंटू 12%। 12% मिलता है। 12% एनुअल रिटर्न इंटू आप 12 महीने कीजिए, कितना होता है? 144% होगा, बराबर ना? यस। अब सोचिए, इसमें डिडक्शन करने के बाद भी सेम प्राइस रहा, सेम प्राइस, अभी जितना प्राइस है, तो भी कम से कम आप 130% के पास आसपास पैसा निकलेगा। 365 दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन, एक महीने के, सॉरी कैलकुलेशन आप मत कीजिएगा। आप किसी भी कंडीशन में लॉस पे नहीं रहने वाले, प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है। अब यही प्राइस जो अभी चल रहा है हमारा 35 सेंट के आसपास, यही प्राइस हमारा 0.5% पहुंच गया, तो ये पैसा आपका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाता है अभी के रेट से। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा अभी। अभी जहां पर मार्केट है, यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे आने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने बेस पे काम कर रहा है, बेस के आसपास है अपने। ऊपर नीचे और हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बस इससे नीचे नहीं जा सकता है, मार्केट है कहीं भी जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बन रही है इससे ऊपर जाने की ज्यादा है, नीचे जाने की कम है। नीचे जाएगा भी तो ज्यादा समय नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा आगे। अब यहां पर समझिए कि ये जो, मतलब आप आज भी कोई भी अपना सब्सक्रिप्शन करता है तो लास्ट में है क्या? पूरे 365 दिन कैलकुलेशन करें तो बताएंगे आप लोग? प्रॉफिट में है सर, कोई भी लॉस में प्रॉफिट नहीं में है। है, मतलब ये भी 130% पैसा अपना बनाएगा। यहाँ पर 0.45% है, यहाँ पे 5% है, 0.5%, यहाँ पे 0.55%, और 10,000 में 0.6%। सबसे ज्यादा आईडी कोई लगी है तो ये लगी है, 1% था। अब अभी समझिए कि जब हम 0.53 था या 0.50 से ऊपर था तो आईडी लगाते थे तो हमें 200 MNT पर डे बनता था, और आज जो रेट चल रहा है अभी भी लगाएंगे तो कम से कम 160 MNT से ज्यादा आपका पर डे बन रहा है, बराबर है? यस सर, उससे ज्यादा। अब सोचिए कि ये प्राइस अभी 0.5 से ऊपर ही होता तो जानते हैं क्या होता? ये नीचे आया भी क्यों? लोगों ने सेल कर दिया पूरा अपना एमएनटी, जिसके पास जितना एमएनटी बचा सबने सोल्ड आउट कर दिया उसको, इसलिए प्राइस यहाँ बेस पे आ गया अपने। लेकिन ये उनके लिए अच्छा, वो जो नए एंट्रेंट होंगे, नए एंट्री करने वाले अच्छा हो गया, क्योंकि वो अभी एंट्री करेंगे जिन्होंने 0.5 के रेट पे $10 लगाया था, और ये जितने पॉइंट इसके रेट पे लगाएंगे, मतलब अभी के रेट में लगाएंगे, ये भी इनसे ज्यादा निकल जाएंगे। प्राइस इनको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तरीके से। 160 MNT 0.35 के रेट पे लगाइए, और 200 MNT जो मिलता है आप 0.5 के रेट में, क्योंकि अभी तो इनको एक तरह से देखा है तो कम प्रॉफिट हो रहा है, और ये 0.5 में रिकवर करेगा, लेकिन 0.6 वाला, मतलब 160 वाला जब 0.5 में जाएगा तो प्रॉफिट में चला जाएगा। तो एक्चुअल उसका वैल्यू, मतलब मनी देखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट में होगा अभी आईडी लगाने वाला $10,000 की।
या जो भी बड़ी आईडी आप लगाते हैं, किसी भी आईडी की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्चुअल यहाँ पे किसी को भी परसेंटेज जो हुआ है कम, तो एक्चुअल कम हुआ ही नहीं है। सिस्टम के अंदर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम एंट्री करते हैं या कोई परसेंटेज है, आप 365 दिन का ही कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों को यही बताएंगे कि सर ये 365 सब्सक्रिप्शन है, आप किसी एक महीने में नीचे हो गया, एक महीने ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, तो इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। आप एवरेज कॉस्ट निकालिए, एवरेज कॉस्ट आपको हमेशा आपका प्लस में रहेगा ओवरऑल। यहां पर किसी का लॉस है ही नहीं, लेकिन इसकी वजह से फायदा क्या हुआ, सिस्टम को मजबूती कहां पे आई, सिस्टम की जो सप्लाई थी, जो एटलीस्ट 4x जाती थी, वो वापस 2x के पास आ गई। अभी भी उसको कंट्रोल करेंगे शायद अगले फेज में, बट ये 2x के अंदर आ गई। अब क्या हो रहा कि हमारे पास जितना इकोसिस्टम है, जितनी बड़ी कम्युनिटी है, वो इतना बड़ा काम कर देती है कि एक मिनट दीजिए सर, अमर सर का फोन है बस। जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ हाँ ओके, आवाज आ रही सर? यस सर। ओके, तो यहां पर ये सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी था। सप्लाई यदि बढ़ती रहेगी तो आप कितनी बड़ी भी कम्युनिटी लेके आए, एक सप्लाई भी बढ़ रही, कम्युनिटी बढ़ रही, सप्लाई बढ़ रही, कम्युनिटी बढ़ रही, तो प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जो अभी हो रहा है। कम्युनिटी बढ़ी बट सप्लाई बहुत होने की वजह से उसको प्राइस एक्चुअल जो जाना चाहिए था, जो टारगेट था दिसंबर तक में कि कम से कम $2 का प्राइस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब यदि इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जितने लोग भी आ रहे हैं, आप पैसा तो बना गए आप, मतलब जो एक्चुअल पैसा बनना चाहिए यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आप 2 गुना 3 गुना पैसा बना रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कहा। आपने अदर जो सोर्सेस है उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, बट क्रिप्टो में पैसा 2x होने के लिए, 3x होने के लिए नहीं होता है, यहाँ पे 100x होने के लिए होता है, 1000x होने के लिए होता है। ये काम यहाँ क्रिप्टो का है और जो दे रहा है, और 2030 तक शायद ऑलमोस्ट ये टाइम रहने वाला है। उसके बाद या 2027 के बाद ये पूरा रेगुलेशन में आ जाएंगे और फिर ये एक्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो आज हम लोग जहां पर हैं वो बहुत राइट टाइम पे एंट्री कर रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। आप समझिए कि हमारा जो पूरा प्लान था उसमें क्या एक्चुअल चेंजेस हुआ है। पहला चेंज जो हुआ है डायरेक्ट का, डायरेक्ट अभी कितना मिलता था आप लोगों को, 10% था, यस तो सर। कितना हो गया अभी, 5%। 5%। ये जो 5% एक्चुअल सप्लाई फिक्स थी, गारंटीड थी, वो थोड़ा सा 5% यहाँ पे कम हुई है, जो सप्लाई को कंट्रोल किया गया। एक्चुअल जो डायरेक्ट इनकम होती है, आज आप मुझे सोचिए कि राजेश सिंह को मुझे डायरेक्ट मिलता ही नहीं है, एक बार मिल गया जिसको मैं लगाया, बाकी टीम को मिलता है वो जो करता है। लेकिन डायरेक्ट इनकम एक्चुअल नए लोगों के लिए रहती है, तो आप उसको 5% बताएंगे या 10% बताएंगे, जो आप बताएंगे वही उसका माइंडसेट होता है। ये पुराने वाले 10% मिला था, अब 5% मिल रहा है। एक्चुअल मेरी इनकम देखा इतनी हुई है, उसमें डायरेक्ट इनकम कंट्रीब्यूशन कितना है, आप सभी का भी देखिए कि जिन लोगों ने काम किया पूरे प्रोजेक्ट में, तो उनका डायरेक्ट इनकम कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 1% भी नहीं होगा आपकी इनकम का। और 99% इनकम आपको जो बनता है वो बनता है आप कम्युनिटी रिवार्ड से, या मैचिंग बोनस जिसको हम बोलते हैं, और वो 100 आज भी वही है। पॉइंट समझिएगा यहाँ पे, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होता है। आप सब लोग जितने लोगों ने पैसा बनाया है ना, आप देखिए कि आप के टोटल इनकम में किस, मतलब इनकम का, किस बोनस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो डायरेक्ट इनकम है, इसका जो परसेंटेज है 1% से ज्यादा नहीं होगा। एग्री हैं आप लोग सब? सब बता सकते हैं इस चीज को, किसी ज्यादा बना हो? हाँ, जिसने सिर्फ 5 डायरेक्ट करके बैठ गए होंगे, तो सिर्फ डायरेक्ट इनकम ही आई होगी।
लेकिन एक्चुअल जो आपने बड़ा काम किया है, जिन्होंने $50,000 से ऊपर कमाया है, उनकी इनकम में, डायरेक्ट इनकम में सिर्फ 1% योगदान होगा। एग्री है सर आप लोग? यस सर। है ना? अब यस, परसेंटेज चेंज हुआ तो आपकी लाइफ क्या चेंज होगा 1% से? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, फर्क जहां से पड़ता है, फर्क लीडर के लिए या काम करने वाले के लिए फर्क कहां से पड़ता है? फर्क पड़ता है कम्युनिटी रिवार्ड से या मैचिंग बोनस। तो 10% पहले भी था, 10% आज भी है। ये एक्चुअल इनकम होती है। सब लोगों ने जितने काम किया है, सब ने यही इनकम कमाई हुई है। 99% इनकम उनकी सबकी यही है। और ये एक्चुअल ये हार्ड वर्क से आती है, हमारे नॉलेज से आती है, हमारे पेशेंस से आती है, जितना हम काम करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप से आती है, लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये सब पूरा आपके लीडरशिप, एक्चुअल लीडरशिप से इनकम आती है। एक्चुअल लीडरशिप से इनकम आती है आपकी। पूरा ओवरऑल लीडर एक हम बोले जाए तो एक्चुअल लीडरशिप की इनकम ये है। अब आप लोग सोचिए कि किसी लीडर की इनकम कम की गई क्या? बताइए आप लोग। नहीं सर, लीडर की इनकम कम हुई क्या किसी की? नहीं हो रही है। नहीं हो रही ना। तो लीडर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेम है। अब एक इनकम जो कम हुई, जो बोनस कम हुआ है, वो लेवल का। और इसका जो कंडीशन था अभी अभी तक, उससे मैं खुद एग्री नहीं था। जब लास्ट ईयर डिस्कशन हो रहा था लेवल इनकम को लेकर के, उसी समय मैं एग्री इससे सिस्टम से नहीं था इससे, क्योंकि मुझे पता था कि ये लेवल इनकम वो लोग कमाएंगे जो ज्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम करके रिलैक्स बैठ के करेंगे, मतलब पैसे बनाएंगे इसको। और आप समझिए कि प्रमोद सर से एक बार डिस्कशन हुआ था हमारा, तो उन्होंने बोला था कि राजेश जी, यदि हमारा पूरे इंटायर सिस्टम 1,000 लोगों का कम्युनिटी रिवार्ड बनता है, जो भी एक्सपायरी बनता है, यदि 1,000 लोग कम्युनिटी रिवार्ड बनता है, तो कम से कम 10,000 लोगों का अपना लेवल इनकम बनता है। और ये लेवल इनकम इससे ज्यादा बढ़ता है यहाँ पे। और एक्चुअल देखा जाए, इस लेवल इनकम में 90% लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए कि जो नहीं कर रहा है उसको मिलना चाहिए? जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए कि जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको मिलना चाहिए? मतलब आप सोचिए कि 90% लोगों ने क्या किया कि वो रिलैक्स में बैठ गए। मैं उसी समय बोला था कि सर, जो अभी आया वो एक्चुअली मेरा सजेशन था पहले पिछले साल का, कि लेवल इनकम को हमेशा कनेक्ट कर दिए कम्युनिटी रिवार्ड से, मतलब मैचिंग बोनस से। लोग मैचिंग बनेगी तो लेवल इनकम आएगी। अब क्या हो गया कि जो काम करेगा उसको लेवल भी मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको लेवल नहीं मिलेगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी दो राय या समस्या होनी ही नहीं चाहिए किसी भी लीडर को, क्योंकि लीडर काम करता है, उसको टेंशन ही नहीं है। हमारी 100% बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है। हम भी नई टीम बनाएंगे और काम करेंगे और बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे। जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। एक मिनट जी सर। हाँ, मैं एक फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर, जस्ट मीटिंग जो मीटिंग खत्म हो जाए तुरंत कर रहा हूँ मैं। हाँ, बस मैं उसको चेक करके बताता हूँ सर आपको। नो प्रॉब्लम सर, उसके पहले मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ उसको। तो ये लीडरशिप जो रहती है, यही पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाती है। और लीडर का मुझे नहीं लगता कि 1 रुपया भी कहीं पे कम किया गया है। अब होता क्या था यहाँ पर, सपोज आपकी आईडी है, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने किसी कोई मिल गया कैसे भी, आपने 3-4 लोगों को लगा दिया ऐसे, या आपने किसी एक को लगाया, आपने काम नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे ही थे। अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो ये पूरी एंटायर टीम खड़ी कर दी यहाँ पे। अब ये भाई साहब जग गए, इनको नींद से जागे और इन्हें लगा कि यहाँ तो हमारा साल कम से कम 20 करोड़ का बिजनेस पड़ा हुआ है। फिर फटाफट उठे, अपनी 10,000 की आईडी कर दिए, 5,000 कर दिए, फटाफट 4 आईडी मार दी यहाँ पे, और बैठ के 1,000 एमएनटी से लेकर के 1,500 एमएनटी, 2,000 एमएनटी डेली लेने लग गए। ये इनको मिलना चाहिए था क्या? नहीं। क्वेश्चन है आप सब लोगों से। अब क्या होगा, इन भाई साहब के साथ क्या हो गया कि इन भाई साहब के साथ यहाँ पे भी काम करेंगे तब मिलेगा। इशू वो नहीं रह गया। इशू ये हो गया कि जो सोते हुए इनको मिल रहा था,
अब यहाँ जब यहाँ इस लेग में काम करेंगे तब इस लेग का भी बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम था, और जो लेवल इनकम एमएनटी गई है वो ऑलमोस्ट मैचिंग इनकम से ज्यादा एमएनटी बटी है लोगों को, जो सप्लाई को हमारे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, इसको कम करना बेहद जरूरी था। तो ये, और आप लोग ये सोचे कि एक्चुअल हम लोग आज मेरी जितनी एमएनटी बनती थी पूरी इसकी 4500 एमएनटी मुझे बनती थी पर डे की, अब ये घट के हो गई है 2000 के आसपास। तो देखा जाए तो 2500 एमएनटी मुझे भी लॉस हुआ है ना, बट मुझे 1% तकलीफ इसका नहीं, 1% मुझे खुशी है कि सप्लाई जब कम होगी तो मेरा टारगेट है 25 लाख एमएनटी इकट्ठा करने का, और ये सप्लाई यदि कम नहीं होगी तो हमारी एमएनटी की प्राइस नहीं बढ़ेगी, और हमारा $10 का टारगेट है तो $10 हमारा कैसे जाएगा? 25 लाख एमएनटी इंटू $10 लाख, आप समझ सकते हैं कितना पैसा बनता है। आप ये सोचिए कि आपके पास जितनी एमएनटी इकट्ठा, आपने सपोज 1 लाख एमएनटी इकट्ठा कर रहे हैं और इसका प्राइस अभी 0.3 है या और नीचे चला गया तो क्या वैल्यू रहेगी इसकी? यदि यही प्राइस आपका $1 चला गया, $2 चला गया, $3 चला गया, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल हमारा बेनिफिट किसमें है? एमएनटी की प्राइस के बढ़ने में, और एमएनटी प्राइस तब बढ़ेगा जब इस सिस्टम को इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो लेवल इनकम एक बार मैं आपको समझाता हूं तरीके से, उसको समझिएगा कि कैसे मिलेगी वो। एक तो जो हमारे पास एक कैरी फॉरवर्ड था, थोड़ा वो पहले समझा दूं कि कैरी फॉरवर्ड है। सपोज आप यहाँ पे, आपने यहाँ बिजनेस किया, ऐसा बिजनेस किया 2 लाख पे, और यहाँ पे आपके पास $1 लाख का बिजनेस ज्यादा हो गया और ये बिजनेस आपका यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रहता था, हमेशा बचा रहता था ये, जो कि पहले ही बोला गया था कि हमारा 365 दिन तक जो चल रहा चलता रहेगा, उसके बाद ये प्लान होगा कि हमें इसके अगले 1 जनवरी से क्या करना है। ये कैरी फॉरवर्ड को हटाएगा यहाँ पे, मतलब कैरी फॉरवर्ड जब भी नई आईडी लगेगी, आप देखेंगे कि हमारा 31 जनवरी तक चलता रहेगा। 1 फरवरी के बाद जो भी बिजनेस आपका, या तो डेली बिजनेस होगा तो कोई इशू नहीं है, या डेली नहीं हो रहा तो आपकी जो भी आईडी, सब $10,000 की आईडी आप यहाँ पे आज लगी, इसकी वैलिडिटी जो कैरी फॉरवर्ड मैचिंग के लिए रहेगी वो 30 डेज रहेगी। वो मैसेज आ भी रहा है आपके डैशबोर्ड में। 30 दिन के बाद इसका कैरी फॉरवर्ड को बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। मतलब आप, आज डेट क्या है? 5 तारीख है। 5 तारीख को आईडी लगी जिसकी 5 फरवरी तक इसका वैलिडिटी रहेगी। 5 फरवरी पहले तक मैच आपने इसको नहीं किया है, ये आईडी वहां से एक्सपायर हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड खत्म हो जाएगा, आईडी एक्सपायर, कैरी फॉरवर्ड खत्म हो जाएगा, आपको फिर 0-0 हो जाएगा। यदि आपने उसके पहले मैच कर लिया तो आपका ये कैरी फॉरवर्ड पूरा पैसा मिल जाएगा। और ये डेट वाइज होगा, ऐसा नहीं कि आज के बाद पूरा होगा। मतलब आपकी जो आईडी 5 को लगेगी 5 फरवरी जाएगी, 6 को लगेगी 6 फरवरी जाएगी, 7 को लगेगी 7, मतलब आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा डेट वाइज। जो भी आईडी लगेगी वो आपको 30 दिन तक उसका कैरी फॉरवर्ड रहेगा। समझ में आ गया सर ये बात, कैरी फॉरवर्ड यस का? सर, यस यस सर। हाँ। अब लेवल इनकम में क्या होगा कि आप यहाँ पर, आपका बिजनेस यहाँ पे इसमें राजेश सर, इसमें एक कंफ्यूजन था। क्या? ये 1 जनवरी के बाद से लागू है या दिसंबर तक का भी है? कैरी सर फॉरवर्ड ये, जो 31 दिसंबर तक लोगों का है, उसके लिए हाँ 30 दिन आगे मिलेंगे या 1 जनवरी से मिलेगा? सर, अभी जो आपका दिसंबर में बिजनेस हुआ है, या अभी जो भी आप कैरी फॉरवर्ड है 31 जनवरी तक वो चलता रहेगा। अभी दिख ठीक रहा है। है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है वो। 31 जनवरी के बाद ये आपका वो काउंट करेगा कि जो 1 जनवरी को जो बिजनेस हुआ है वो दिखेगा, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा 1 फरवरी को। फिर 2 जनवरी को जो बिजनेस हुआ है वो 2 फरवरी को एक्सपायर होगा। जो 3 जनवरी को हुआ है वो 4 फरवरी को होगा। इस तरह से जनवरी से पूरा ऐसे चलने लगेगा। मतलब 31 दिसंबर वाला जो बिजनेस है वो 31 जनवरी तक दिखता है। बस बस वो दिखता रहेगा, अभी जनवरी महीना चलता रहेगा। जी ओके। भैया आप देखेंगे तो आपको जनवरी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिस हुआ है, नहीं पूरा दिखता है अभी वहां पे बैलेंस। यस यस सर। तो ये इस तरह से चलेगा। अब आपका लेवल इनकम में क्या होगा कि आपका, आप यहाँ पर हैं, आपकी टीम है, पूरे जो भी आपका लेवल इनकम बन रहा है यहाँ पे। अब आपका ये मैचिंग नहीं हो रहा है तो लेवल भी नहीं आएगा आपको। आज डेट क्या है? 5 तारीख। यदि आपका लेवल इनकम अभी तक बनता था, मैं कहता हूँ $1,000, 1000 एमएनटी, एग्जाम्पल लेता हूँ, 1000 एमएनटी लेवल इनकम डेली आपको आता था। आप काम करें, आप काम ना करें, कुछ भी ना करें तो भी 1000 एमएनटी आपको बनता था। अब क्या होगा
कि सपोज यहाँ पर आपका $500 का $5,000 का बिजनेस यहाँ पे हुआ, अब $5 का बिजनेस यहाँ पे हुआ, आपको कितना डॉलर बन गया? $5,000 की एमएनटी आपको करीब 1200 एमएनटी आपको मिल गई। अब ये 1200 एमएनटी यहाँ मिलती थी और आपकी 1000 एमएनटी पहले से भी मिलती थी, मतलब आपने 1200 एमएनटी कमा लिया है, तो ये एमएनटी आपको पूरी वापस मिलेगी उस दिन, लेवल वाली, यदि वो वैलिड है उतना बन रहा तो, क्योंकि बहुत सारे पुराने एक्सपायर भी हुए हैं तो कम भी हो सकता है, बट उतना जितना बनेगा अप टू 1250 एमएनटी तक आपको पूरा मिलेगा, जितना आप कमा रहे हैं। मैक्सिमम कितना? $1000 का। $1000 सपोज आप 2500 एमएनटी आप बना रहे हैं, तो लेवल इनकम भी आप मैक्सिमम 2500 एमएनटी तक ले सकते हैं, मतलब कैप कर दिया उसको। अभी तक क्या था कि आप $1000 का कमा रहे हैं मैचिंग बोनस, और 4000 एमएनटी तक कभी ले रहे हैं लोग पर डे पर आईडी पे, 4000 एमएनटी। तो ये चीजें मतलब अननेसेसरी थी जो जा रही थी। तो अब आपको मैचिंग करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि लीडर के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कि लीडर को काम करना है। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि आपको रेगुलर अपनी टीम को डेवलप करना है, लेग डेवलप करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, कम से कम 2 लेग आपके चलने चाहिए, जिससे यहाँ पे मैचिंग होती रहे। अब ये वो बंदा मजे नहीं ले पाएगा जिसके एक साइड यहाँ बिजनेस हो गया था और 4 आईडी लगा करके आराम से घर में बैठ के लाखों रुपए महीने के बना रहे थे, और वो क्या करते थे? वो काम भी नहीं करते, सिर्फ यहाँ से एमएनटी उठाते थे डेली का, विड्रॉल मारते थे और मैक्सी में ले जा करके या कॉइन स्टोर ले जाकर बेच देते थे, पब्लिक को बताते भी नहीं थे। ये चीजें बहुत बड़ा कंट्रोल होगा यहाँ पे। तो ये क्लियर हुआ आपको लेवल इनकम के बारे में कैसा ये आएगा? और भी कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन के लेकर के। चैट बॉक्स ऑफ है, अब मैं चैट बॉक्स चालू कर देता हूँ। हाँ, चैट बॉक्स में हैंड रेज कर करवाइए, नहीं तो बहुत सारे लोग एक साथ हो जाएंगे सब। ठीक है दोस्तों, आप यही सभी चीज ना है, इससे हैंड कोई रेस चीज नहीं। कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स तो हम चालू करें, साथ ही साथ आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। शायद कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया हैंड रेस। लोकेश सिन्हा जी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लोकेश सिन्हा जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। लोकेश सिन्हा, लोकेश सिन्हा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, आज आपने 18 दिसंबर को लगाया है। दिसंबर का आपका जो भी है 31 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद सब जनवरी से जो बिजनेस शुरू हो रहा है वो फरवरी से काउंट होना शुरू होगा, मतलब फरवरी तक चलता रहेगा, ऐसा होगा। सुभाष कार जी, आप भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर दिए हैं। सर लेवल इनकम एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, बिकॉज लेवल इनकम काफी हद तक समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करने में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग टीम को गाइड आपको कर पाएंगे। आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। सिर्फ लेवल इनकम के बारे में वापस से एक बार आपको अभी तक क्या समझ में आया ये मुझे बताइए। अभी तक यही समझ में आया कि भाई जो 5 रिवॉर्ड जो मिलना था डायरेक्ट का वो 5% हो गया, मैचिंग का जो रहेगा वो लेवल 10% इनकम की रहेगा। बात कीजिए, लेवल इनकम क्वेश्चन है ना आपका, लेवल इनकम के बारे में बताइए कि आप क्या समझ में आया। लेवल इनकम में यही है, अगर मेरी मान के चलिए अगर एक साइड बिजनेस हुआ और मैंने $1000 की अगर आईडी लगाई, तो मुझे $100 बनाया तो $100 की मैचिंग मुझे आ जाएगी, और उसी के ब्याज पे मुझे वॉकिंग रिवॉर्ड मिल जाएगा $100 का। तो फिर आपका क्वेश्चन कहाँ बचा? आपको समझ में आ गया है? यही तो क्वेश्चन, यही तो है उसमें जो आपने और अभी बोला। और अगर $10,000 का साइड से बिजनेस पड़ा और $10,000 की अगर आईडी हम लोग मारते तो $1000 का तो मैचिंग आ जाएगा, और $1000 का मुझे उसी टाइम जो है वो वाकर लॉयल्टी जो प्रोग्राम है अपना वो यदि मुझे मिल आप जाएगा। एलिजिबल हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है उतनी, उतने वॉकिंग रिवार्ड बनते हैं तो आएगा, नहीं जितने बनते हैं उतने आएगा। ज्यादा ओके, होगा तो कैप रहेगा, कम होगा तो जितना होगा उतना आएगा। ठीक है सर, मतलब जिस दिन बिजनेस होगा उसी दिन आएगा और जितना होगा 100 जिस उतना ही दिन मिलेगा। मैचिंग, बिजनेस मतलब मैचिंग का है, हाँ आपने एक मैचिंग साइड का, बिजनेस डाल दिया तो उससे नहीं आएगा, आपका मैचिंग बोनस बनना चाहिए। यदि मैचिंग बोनस बनेगा तो आपका वॉकिंग रिवार्ड मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और किशोर क्वेश्चन सर? सोलंकी सर, किशोर सोलंकी सर का भी कोई क्वेश्चन है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए किशोर सर। किशोर सोलंकी जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा लगा सर, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। यस सर।
ये विषय तो सर पूरा क्लियर कल भी हो गया था और पिछली मीटिंग में भी हो गया था। वाले थे उसमें, अभी मैं अपना बस ये फाइनल था। अब मैं वेबसाइट में आकर कुछ चीज डिस्कस करने वाला हूँ। इतना ही निवेदन था आपसे बस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्लियर सर, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जी सर। अनूप कुमार जी, कोई क्वेश्चन है देख लीजिए। राजेश जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर वापस हाँ। करता हूँ यस सर। और अपना एक वेबसाइट ऑन करके मैं कुछ ही समझाता हूँ आप लोगों को। आप सब लोगों ने क्यूआर कोड कनेक्ट अपना जनरेट कर लिया है? यस सर। हाँ, यस सर कर लीजिए। मेरा पासवर्ड तो नहीं दिख रहा ना सर? नहीं सर, नहीं दिखता। आप लोग सब लोग क्या करिए, एक तो थोड़ा सा मैं पहले की और समझा दूं कि आपके जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ये पुराने वाले सब्सक्रिप्शन 500, 1000, 2500 और 5000, आपके पुराने जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ये कोई भी सब्सक्रिप्शन आप बाय करते हैं तो इसका आपका मैचिंग इनकम बनेगा इसमें। सपोज मैंने ये बाय नहीं किया है, मैं इसको बाय कर सकता हूँ, इसको इसको मैं बाय कर सकता हूँ। समझिएगा ध्यान से, पुरानी आईडी में भी आप पुराना सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो उसका मैचिंग इनकम बनेगा। लेकिन आप डैशबोर्ड में जाते हैं और रिन्यूअल करते हैं कोई भी चीज, किसी भी पैकेज को, जैसे मेरा रिन्यूअल हो चुका ऑलरेडी, इसमें रिन्यूअल करेंगे और अल्फा पैक खरीदते हैं। जैसे ये मेरा अभी इसका रिन्यूअल नहीं आया शायद, एक बार दूसरी आईडी दिखाता हूं आपको। यहाँ पे दो पार्ट हो चुका है, एक रिन्यूअल आईडी हो चुकी है और एक आपकी रेगुलर हो चुकी है। अब सब इसमें देखेंगे डैशबोर्ड में तो मेरा ये पैकेज एक्सपायर दिखा रहा था $100 का, और ये $1000 का था। लेकिन $1000 का रिन्यूअल अभी नहीं आया था। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, आप इसको व्यू में जाके देखिए, और इसको सब्सक्राइब हमने कर लिया है। अब ये दिख नहीं रहा है। कोई भी पैकेज आप जब अल्फा वाला खरीदते हैं तो ये आप उसको वापस नहीं खरीदते। मैं इसमें वापस आपको सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, एक चीज देखिए। मैं कोई भी बाय नाउ करता हूँ, मेरा इसमें सारे सब्सक्राइब्ड हैं ऑलरेडी। ऐसे ये 2500 का मेरा बाय नहीं है इसमें, ये 5000 का बाय नहीं है। अब मैं इसको बाय करता हूँ यहाँ से बाय नाउ में जाकर के, तो ये हम बाय कर सकते हैं। जो हमारे पैकेज में, पुराने पैकेज में भी जो नहीं है उसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके आईडी का रिन्यूअल आ गया है और रिन्यू नहीं किया है तो पैकेज खरीदने में दिक्कत होगी, और उसका यदि आपने उस समय खरीद लिया तो आपकी आईडी का डायरेक्ट बाइनरी कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आपकी आईडी पर रिन्यूअल है तो कोई भी एक पैकेज चाहे 500 का हो चाहे 1000 का हो, एटलीस्ट 1000 का पैकेज सब लोग रिन्यू करिए। क्योंकि कभी भी आपका दिक्कत भी हुआ, आपका कोई बड़ा पैकेज एक्सपायर हो, तो आपका मैचिंग इनकम लैप्स नहीं होगा, $1000 से रहेगी। तो ये आपको रिन्यू करने के बाद ही प्रोसेस आगे करना है। यदि आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, मैंने गलती से एक आईडी के नीचे एक आईडी लगा दी थी और ऊपर वाली आईडी रिन्यू नहीं थी, तो उसका मैचिंग इनकम मुझे नहीं आया। तो आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिनका भी रिन्यूअल आ रहा है वो रिन्यू जरूर कर ले। आप कोई भी पैकेज रिन्यू करने के बाद सेम उसमें आप दूसरा पैकेज जो नहीं खरीदा था आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो अल्फा पैक जो है वो रिन्यूअल के लिए है, और जो नॉर्मल पैक चल रहे हैं वो आप रेगुलर बाय करने के लिए तो आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, सर ये जो नॉर्मल पैक है, नॉर्मल पैक में परसेंटेज नए हिसाब से आएगा या पुराना जैसा रहेगा? नए हिसाब से आएगा सर। और जो रेफरल की इनकम थी पहले 10 आती थी पुराने पैकेज में, वो भी 5%, उस सब परसेंटेज सब सेम होगा। लेकिन पैकेज अभी के क्या नाम होगा, बताइए। अल्फा पैक को आप रिन्यू करते हैं, जैसे कोई लोग नई आईडी नहीं लगाना चाहते हैं, अभी भी उसमें स्पेस बचा हुआ है, जी तो सेम वॉलेट सेम आईडी पर वो बाय कर सकते हैं पुराने पैकेज को। यदि आपने रिन्यू कर लिया तो, यदि रिन्यू नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब हम इवेंट की बात करते हैं। अब हमारा 7 तारीख दिल्ली का, दिल्ली इवेंट के लिए आप सब लोग QR कोड जनरेट कर लिया है? यस सर, हाँ, कर लिया जिन सर, लोगों कर ने लिया। पहले अपनी आईडी को यूज किया हुआ है, समझिएगा यहाँ पे, जिन लोगों ने पहले आईडी को यूज किया हुआ है उनको मोबाइल नंबर ईमेल डालेंगे ना, तो यहाँ पे USDT और MNT का ऑप्शन आता है। आज की डेट में आप करें 294 MNT आप कट जाएगी आपकी पुरानी उस पे, पुरानी आईडी पे। ये पुरानी आईडी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है स्क्रीन। मतलब मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस इंटर एड्रेस डालेंगे, आपका पोस्ट एड्रेस कोई भी रहेगा, और MNT डालेंगे, एग्री एंड, यहाँ पे एग्री एंड सेव करना है यदि आपको ये करना है तो, और आपके यहाँ QR कोड जनरेट हो जाएगा। मैं एक जनरेट करता हूँ नई आईडी पे, भी दिखाता हूँ आपको। ये QR कोड कंपलसरी है वहां पे, सब लोग करिएगा। अब जैसे ये देखिए मेरा नया ही है, मैं इसमें नया में डाल देता हूं अपना नंबर, पोस्टल एड्रेस डाल देता हूं मैं यहाँ पे, एग्री एंड सेव कर, रिजर्व योर सीट टुडे, यस। ये QR कोड आ गया हमारा। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट मत ले लीजिएगा मेरा, मुझे आप लोगों की ईमानदारी पूरा भरोसा है। ये QR कोड जाके वहां पे स्कैन होगा। क्लियर है? जनरेटेड डेट आ जाती है, एक नंबर आ जाता है, ये सारी चीजें आपको इसमें रहेगी। तो सबको आपको इसमें जाना है और वापस इस तरह से देखिए कि एक बार जनरेट होने के बाद आपका सेम स्क्रीन ही रहेगा। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा वहां पे सभी लोग ध्यान से, ठीक है? यस सर, समझ में आ गया? यस सर। तो ये आपको सब लोगों को एकदम क्लियरली मेंशन करना है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके QR कोड जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास एक ज्यादा QR कोड है, ऐसे एक्सेस है, तो आप उनको उसमें करके स्क्रीनशॉट उनको दे दीजिए, ठीक है? दूसरा आपको करना, तो इसमें आजकल सिस्टम हमारा ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है। तो आप लोग मालूम है वेबसाइट हमारी ईमेल आईडी से लॉगिन होती है। जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं ना, तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी को अपना वॉलेट या फ्रेज दें, ध्यान समझिएगा। आप किसी को अपने फ्रेज कभी भी ना दें किसी भी कंडीशन में। लेकिन आपको कोई क्लोज है उसको ले जाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे अपना ये दे करके, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड दे करके उसका QR कोड उसके मोबाइल जनरेट करवा सकते हैं। वो आपको सिर्फ कुछ कर नहीं सकता उसमें नई आईडी का, ठीक है? तो इस तरह से आप मैनेज कीजिए चीजों को और मैक्सिमम लोग वहां पे पहुंचिए, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। कम से कम 5,000 लोगों से ज्यादा लोग वहां रहेंगे। साइना नेहवाल खुद वहां प्रेजेंट रहेंगी, काफी समय देने वाली हैं। सशीष कुमार तिवारी का पावरफुल सेशन होने वाला है। संदीप गुप्ता जी अपने, सॉरी राहुल भद्र जी, पूरे अनाउंसमेंट से बहुत सारी चीजें, ये चीजें आपको पता चलेंगी, जो नहीं जाएगा उसको भूल। लेकिन वहां का जो एक माहौल होगा वो एक्चुअल आपके अंदर के जो लीडर है उसको जगाता है। मीटिंग से जब हम लोग जाते हैं ना, तो एक्चुअल होता क्या है कि मीटिंग में जाने का फायदा सिर्फ यही है कि हम लोग वहां पर जब मिलते हैं सबसे, तो हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लोग देखते हैं, लोगों को इनकम करते हुए देखते हैं, वो एक सम्मान मिलते हुए देखते हैं, तो अपने अंदर भी एक चीज जागती है कि चलो हमें भी ऐसा करना है, मिलना चाहिए। वहां पर आप सब लोगों को 9:30 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे से। 9:30 बजे आप लोगों को वहां पहुंचना है, डिले मत कीजिएगा बिल्कुल भी। 9:30 बजे पहुंच के रजिस्ट्रेशन करवाइए। 11 बजे से खाने का पैकेट मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब पैकेट्स मिलेगा, उतना बुफे संभव नहीं था। तो सबको, आपको जैसे आप वहां पहुंचेंगे QR कोड आप अपना स्कैन करवाएंगे, आपको एक बैंड मिलेगा आपके हाथ में, 3 कलर के बैंड है वहां पे। तो एक जो भी आपका रहेगा उसमें बैंड मिलेगा, और उस बैंड को आप लेना है और सीधे अंदर जाना है। आपको पैकेट खाने के लेना है, खाना खाना है, चले जाना है। आपको 12:30 बजे तक आपको अपना भोजन वगैरह कंप्लीट करके अंदर बैठना है, 12:30 तक। बीच में एक बार ब्रेक होगा शायद हाई टी के लिए, और रात में फिर आपको 8:30-9 बजे के आसपास एक डिनर के लिए, मतलब कंप्लीट सेशन एंड होगा और डिनर मिलेगा। डिनर लेकर के आप लोग जा सकते हैं। एकदम क्लियर पूरा इस तरह से है।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी डिनर डिले होगा, नहीं मिला तो आप ये मत बोलना कि राजेश सिंह ने बोला था नहीं मिला। एक दिन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाकर खा लेना। हम वहाँ खाना खाने के लिए या पैकेट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने एक विजन को क्लियर करने के लिए कि हमारा विजन क्या है। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे जाएंगे, खर्चे होंगे। आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो खर्चा करना सीखिए, इन्वेस्टमेंट करना। ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है आपका, आपके ऊपर। जो सिखाया जाता है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये होता है जब आप किसी इवेंट में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, रुकते हैं, तकलीफें सहते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट है और यही आपको आगे बढ़ाता है। हम सब लोग उस दौर से गुजर के ही यहाँ पहुंचे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने बस ओवरनाइट ऐसा पहुंचे हैं। पिछले 12-15 साल की तपस्या है, तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं लोग। तो आप सब लोगों को करना पड़ेगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट ये डन है। क्यूआर कोड सब लोग जनरेट कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोग पहुंचिए। हमने 1000 लोगों का टारगेट दिया हुआ है कि हमारे एमपी टाइगर्स टीम जो अपनी पूरा है, टाइटंस ग्रुप है, वहां से 1000 लोग आएंगे। अरुण जी कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर? राजेश जी? अनूप जी को अनम्यूट किया था मैं। अनूप जी चाहे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अरुण जी बोल रहे हैं दूसरा आईडी में विड्रॉ किए थे पर नहीं आया है एमएनटी में। सर आप अपने अपलाइन से एक बार बात कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता आपने विड्रॉ किया और नहीं आता। हो सकता है आपने कल लेट किया होगा, आज आ जाएगा। आज संडे, कल सैटरडे संडे था, आज संडे है। तो सैटरडे संडे हमेशा डिले होता है, एक बार विड्रॉवल आता है। तो विड्रॉवल को लेकर के क्वेश्चन वगैरह मत किया करिए सर। 5 दिन तक ये विड्रॉवल आपका नहीं आता है, उसके बाद आप मुझे डायरेक्टली फोन लगा सकते हैं। कोई भी आपको टेक्निकली प्रॉब्लम ऐसी आती है या विड्रॉवल नहीं आता है या कुछ दिक्कत होती है, तो 5 दिन तक उसका वेट करना, 5 डेज वेट करना है। 5 डेज में ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। यदि नहीं सुधरती तो आप डायरेक्टली मुझे फोन लगा सकते हैं, मैं रेडी रहूंगा। लेकिन 5 दिन से पहले आप फोन मत लगाइए मुझे। एग्री है सर? सुनील, यस सर। सो हमारी तरफ से कंप्लीट है आज का पूरा सेशन। होप आप लोगों को सर पूरी चीज समझ में आई होगी। जी सर। सुनील सुनील अहिरवार सर का कोई क्वेश्चन है? सर जी जी उनको मैं बोलिए नमस्कार। सर। अनम्यूट किया। नमस्कार सर, सर नमस्कार। क्वेश्चन ये था सर कि जो है जैसे कई आईडी हैं जिन पे जो क्वालिफाई हुई हैं, जो क्वालिफाई नहीं दिख रही हैं, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वैसी ईमेल का क्या किया जाएगा? सर दिसंबर में शायद अपडेशन नहीं हो पाया था अभी। एक जी आज जी। शायद हो जाए या कल भी ओके। हो सकता है। तो आपके पास जो पहले से आईडी क्वालिफाई है उनका सबका निकाल लीजिए, क्योंकि आप अच्छा। लोगों ने लेट। देखिए, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन अगस्त के बाद हुआ है और जुलाई के बाद कोई सेशन हुआ नहीं अपना एलडीपी का। तो सारी हाँ आईडी फ्री हुई जो अगस्त के बाद जो क्वालिफाई हुई अगस्त से लेकर के, वो सब आईडी फ्री है आपकी। हाँ हाँ हाँ, जुलाई के अच्छा। पहले वाली आईडी हो सकता है आपने यूज कर लिया हो, लेकिन अगस्त के बाद बहुत आईडी क्वालिफाई हुई है। ठीक है। तो उसका सबका यूज कर लीजिए, आप और खुद अपनी टीम के लिए भी। ठीक 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 ठीक। ठीक है। राधिका गुज्जर जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम राधिका सर। गुज्जर मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर जैसे अपन ने पुरानी आईडी $1 लाख की, मतलब 1 लाख की जो आईडी लगाई थी, तो वो रिन्यूएबल अपनी मार्च या अप्रैल में आएगी। तो उसे रिन्यूएबल करेंगे तब वो ही रिन्यू होगी या फिर उसमें 2.5 या 5 ऐसे कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। जब रिन्यूअल आता है ना, तो हाँ। रिन्यू करने जब आप जाते हैं तो उसमें सारे ऑप्शन आते हैं। 500 का भी आएगा, 1000 का भी आएगा। यदि उस टाइम पे आपकी कोई दूसरी आईडी रनिंग में है, हम्म, उसका रिन्यूअल, हाँ जैसे आपने उसी में 500 की भी है और 1000 की भी है, 5000 की भी है, 2500 की भी, सब खरीदी हुई है, हाँ। तो सिर्फ एक ही रिन्यूअल हो पाएगा जो बेसिक वाला होगा, जो एक्चुअल एक्सपायर हुआ उस टाइम पे। ठीक है, उसमें बाकी ना जब जब उनका 10 एक्सपायरी लाख। है तब ऊपर ले सकते हैं फिर वापस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम, वेलकम। राजेश जी, हाँ, हैंड रेज किए हुए कोई बहुत शानदार पंजा दिख रहा है। किसके नाम से सर? सबके पंजे सही हैं। महेंद्र राजपूत है, कमलेश जी है, चक्रू है। महेंद्र महेंद्र राजपूत जी, दिल्ली आप का अपने आप को एड्रेस पूछ अनम्यूट रहे कर हैं लोग। सकते हैं। दिल्ली का एड्रेस ताल कटोरा स्टेडियम सर अपने आप में एड्रेस ही है। महेंद्र राजपूत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चलिए सर, आई थिंक एंड करना चाहिए। एक गौरव सिंह है, उनको भी अनम्यूट किया हूँ। अगर वो क्वेश्चन करते तो ठीक है, अदरवाइज इस मीटिंग को यहीं पे हम एंड करते हैं। सर वो सर पंजे गुड में मॉर्निंग। आते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल था छोटा सा सर।
ये जो अपनी आईडी छोटी वाली बंद कर दी गई है, तो कम से कम $400 या $200 को चालू किया जाए। वो सर रीजन क्या बेसिस ऐसा है सर कि कुछ हमारे पास जैसे टीम है, तो वो मतलब वो नेटवर्कर टाइप में है, तो वो कम पैसे लगा के भी और वो नेटवर्क बना सके, इसके लिए अगर कोई वो हो तो। सर मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। जो मैनेजमेंट है, जो फाउंडर्स पूरा ग्रुप है, कुछ भी चीज वो इम्प्लीमेंट करने से पहले कम से कम 6 महीने तक उसका स्टडी करते हैं। ठीक है। और आज आप किसी का फ्री रजिस्ट्रेशन करा करके भी काम शुरू करवा सकते हैं। उसको आप फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद वर्किंग करके देख सकता है कि उसके रिवार्ड आते हैं नहीं आते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे सजेशन देने के लिए नहीं बैठे। स्पेशली मैं शुरू में, पहले आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं भी करता था पहले, बहुत ज्ञान देता था उनको। लेकिन मैंने देखा कि जो ज्ञान उनके पास है वो बहुत ज्यादा है हमसे, तो हम उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं। वो जो भी चेंजेस करते हैं उसके पीछे पूरा स्टडी होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सर पूरे इंटायर सिस्टम में मुश्किल से 20-25 आईडी भी नहीं है $400 की, पता है आपको? पूरे एंटायर सिस्टम में स्टेप बीनीथ मुश्किल से 20-25 आईडी भी नहीं लगी $400 वाली। $100 की लगी है नो डाउट, 300-400 वाली 20-25 आईडी भी नहीं है। ये हमारा एक माइंड सेट है गौरव जी, कि हम $500 होगा। सर आज लोग 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख की मशीन बेचते हैं, और वो मशीन सबसे ज्यादा गरीबों ने खरीदी हुई है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप मशीन सबसे गरीबों ने खरीदी हुई है, एक भी अमीर ने नहीं खरीदी उसको। तो ये आप समझिए कि हमारा माइंडसेट है। यदि वो बड़ा पैसा कमाना चाहता है तो $50,000 आज के डेट में कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है सर, किसी भी कंडीशन में। तो वो जो चेंजेस किया गया, चेंजेस हो चुका है, वो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, सॉफ्टवेयर में सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो आप उसको कोई भी चेंज करने का या डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अडॉप्ट करें, माइंडसेट क्लियर करें और इसी में वर्किंग करें प्रॉपरली। सर मेरा एक सवाल था। जी। जो हमने रिन्यू किया ना सब्सक्रिप्शन अभी 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को एक्सपायर हो रहा था। अभी 1 जनवरी को वो नया अल्फा पैकेज लिया, उसका रिवॉर्ड 1 जनवरी को आया हमारा, लेकिन उसके बाद से 2, 3, 4, 5 अभी तक 3 या 4 दिन के रिवॉर्ड वो सब्सक्रिप्शन वाले रिन्यू हुआ उसका आया नहीं अब तक। कौन सा रिवार्ड नहीं है? वॉकिंग का? हाँ वॉकिंग रिवॉर्ड सर। तो डेफिनेटली आएगा, उसको वेट कीजिए। यदि नहीं आपको आ रहा है तो सपोर्ट में जाके आप मेल कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर ये मेरा सब्सक्रिप्शन किया था, उसका वॉकिंग रिवार्ड मेरा नहीं आया है। ओके, एक्चुअली फर्स्ट का आया था 1 जनवरी को, उसके बाद नहीं आया है। नहीं, एग्रीड है आपकी बात से, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो सर, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। राइट सर, उस दिन अपनी हाँ। मैचिंग बनी थी क्या? आप लेवल इनकम की अगर बात कर रहे हैं क्या सर? नहीं सर, लेवल इनकम नहीं, जो डेली हम 10,000 स्टेप्स करके जो रिवॉर्ड आता है ना हमारा, उसका बिल्कुल आप वहां पे रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यदि वहां पे कोई भी ऐसी चीज पाई जाएगी तो आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा, वो आ जाएगा। सर यदि आपने daily step हमारी टीम में 2 से 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सेम इश्यू हुआ है। अब हो सकता, सर मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकली इशू हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं आपसे एग्री हूँ कि हो सकता नहीं आया होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि आप वहां पे मेल कर दीजिए और आपको जितने दिन के लिए सारा आ जाएगा। ठीक है सर, मैं मेल है डाल ना? देता और जी, 4-5 दिन तक सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप अपना ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा अपने सीनियर्स के माध्यम से, तो हम फॉरवर्ड करके चेक करवा लेंगे उसको। श्योर सर, थैंक यू। है ना? जी सर। ओके सर, 10:20 हो गए, मीटिंग एंड किया जाए। तो मिलते हैं हम लोग दिल्ली में, शानदार तरीके से शानदार आगाज करते हैं 2025 का। आप सब लोग करोड़पति अरबपति बने, यही हमारी दुआएं हैं, पूरा सहयोग है 24/7, सब मिल करके एक शानदार इतिहास रचते हैं। सो थैंक यू।